सामर्थ्य परमेश्वर है। इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है, इसने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। सब कहेंगे, इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने मुझे आनंद दिया है, 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 इसने मुझे आनंद दिया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। सब कहेंगे, इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने मुझे चंगा किया है, 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 इसने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने मुझे शुद्ध किया है, 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 इसने मुझे शुद्ध किया है। इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। बोले बोले, इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसने मुझे सब कुछ दिया है,
ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे ले चल मुझे हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे
मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों
प्रेज द लॉर्ड। ओके, रोमन्स चैप्टर 12 मैं थोड़ा रिवाइज आप लोगों को मैं करना चाहूँगा, तो क्योंकि लास्ट 2 वीक्स जो लोग नहीं थे, जो लोग थे भी, पर आप लोग को जब रिवाइज करता है तो और क्लियरली पता चलता है ना। तो मैं ब्रदर रिची को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखा दीजिए। जस्ट एक छोटा सा रिकैप है कि लास्ट 2 वीक्स हम लोग ने क्या सीखा। ओके, उसके बाद हम लोग आगे में जाएंगे। आज मैं बहुत लंबा मेरा शेयरिंग नहीं होगा, मैं भी शायद आधा घंटा में आज खत्म हो सकता है। आज शॉर्ट एंड स्वीट है, बट उसको समझने के लिए थोड़ा रिकैप करना जरूरी है। ओके, फर्स्ट वीक में हम लोग ने क्या सीखा? आवर रिलेशन टू गॉड, हमारा ईश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें हमें क्या करना है? सरेंडर करना है ना। हम लोग अपने आप को क्या करना है? समर्पण करना है, अर्पण करना है। और हम लोग ये सीख रहे थे कि हमें केने का निजोके निजोक ईश्वर का हमें अर्पण करे वो पारू हम लोग का शरीर को परमेश्वर को देगी। जब हम लोग का शरीर हम परमेश्वर को देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो खाली हम लोग नहीं करके, जब परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वो हमारा शरीर से हम परमेश्वर को जब महिमा देते हैं, तब हम लोग का परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आमीन। और फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये सीखा। लास्ट वीक में हम लोग ने क्या सीखा? हमारा जो संसार के साथ हम लोग रहते हैं, जो संसार पे हम लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, वो वर्ल्ड के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना है उसके बारे में हम लोग ने सीखा। और हम लोग ने क्या सीखा कल? सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड्स वैल्यू। संसार का एक वैल्यू है, और हम लोग लास्ट वीक सीख रहे थे कि संसार हमें हमेशा क्या करता है? प्रेशराइज करता है। हमेशा एवरी डे हम लोग क्या में जाते हैं? प्रेशर्स में जाते हैं। आज थोड़ा दिन अच्छा होता है, कल फिर क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है और हम लोग का लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है। हम लोग एवरी डे कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग जीते हैं, क्योंकि हम लोग ने सीख रहे थे कि पूरा संसार किसका अधीन में है? शैतान का अधीन में। ये संसार को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? शैतान कंट्रोल कर रहा है। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं? एवरी डे हम लोग दबाव में, एवरी डे हम लोग प्रेशर्स में हम लोग जाते हैं। पर हम लोग ने क्या सीखा? हमारा रिलेशनशिप कैसा होना है? हमें संसार का वैल्यू से अपने आप को क्या करना है? सेपरेट करना है, अलग करना है। और कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं? बाय रिन्यूइंग आवर माइंड। हमारा मन को हम लोग नया करके एवरी डे हमें अपना माइंड को क्या करना है? रिन्यू करना है बोल के हम लोग ने सीखा है। ओके, तो फर्स्ट वीक में हम लोग ने क्या सीखा? हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कैसा होना है, ये हम लोग ने फर्स्ट वीक में सीखा। सेकेंड वीक में हम लोग ने क्या सीखा? संसार के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना है, ये सेकेंड वीक में सीखा। आज हम लोग क्या के बारे में सीखेंगे पता है? अपने आप के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना है। आमीन। थोड़ा एक्साइटिंग है आज का। फर्स्ट तो हम लोग का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ सीखा। सेकेंड वीक में हम लोग का रिलेशनशिप क्या के साथ सीखा? संसार के साथ, जगत हमारा रिलेशनशिप केने का हो लगे हम लोग ने वो सीखा। अभी आज हम लोग क्या सीखेंगे? अपने आप के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा होना है। आमीन। थोड़ा ना सुनने में कैसा कैसा लगता है, इसको हम लोग सेल्फ असेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को क्या करना? जांचना, अपने आप का परीक्षा करना। देखिए, हम लोग ऐसा लोग हैं जो एवरीडे हम लोग सब लोग का परीक्षण करते हैं ना। रास्ता में आते हैं हम लोग देखते हैं, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ओ आज वेदर ऐसा है, ओ ऐसा है, ऐसा है। सब लोग का हम लोग परीक्षण करते हैं, बट हम लोग ज्यादातर हम लोग किसका परीक्षण करना भूल जाते हैं? खुद का। हम अपने आप का हम लोग एसेस नहीं करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे रोमन्स चैप्टर 12 से कि क्या पॉल हमें क्या सिखाता है, हमें अपने आप का लाइफ को हम लोग किस प्रकार से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। आमीन। आप लोग तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। ओके, सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो आज का sermon ये भी है कि व्हाट इज गॉड्स पर्पस फॉर माय लाइफ। परमेश्वर का मेरा जीवन के लिए उद्देश्य क्या है। आप लोग कभी ये क्वेश्चन के बारे में सोचते कि नहीं सोचते? किसी किसी का ये क्वेश्चन सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं जगत तो क्यों आसू? प्रभु का ईश्वरे मुख बनाइছে যদি
मुझे ज्ञाते ईश्वरे क्यों राखी से ना, मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं खाने के लिए खाली हूं यहाँ पे? क्या मैं पीने के लिए खाली हूं यहाँ पे? क्या मैं पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जॉब करके एक दिन मरने के लिए खाली हूं क्या यहाँ पे? ये क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं? एवरी डे हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। सब लोग अपना मुंह से नहीं बोलते हैं, पर अंदर ही अंदर उनका एक स्ट्रगल होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आप जितना भी सक्सेसफुल बनो, आप जितना भी जो कुछ भी बनो, पर एक दिन हमें सब लोग मिट्टी के अंदर में जाना है। आपको जलाया जाए, आपको दफनाया जाए, आप समुद्र में डूब के मरो, जैसे भी करो, हम लोग मिट्टी से बने हैं और एक दिन कहां पे जाएंगे? मिट्टी में जाएंगे। मिट्टी में जाने के बाद मैं कितना सक्सेसफुल हूं कोई भी याद नहीं करेगा। मिट्टी के जाने के बाद मेरे पास डॉक्टरेट डिग्री है या मेरे पास कितना बड़ा बिजनेस है, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी याद नहीं करेगा। जब तक हम लोग जीवित है तब खाली लोग हमें क्या करेंगे? थोड़ा मोड़ा हम लोग का यादचित करेंगे, पर जब हम लोग मर जाएंगे कोई भी हमारा याद नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग एवरी टाइम स्ट्रगल करते हैं, वो क्या है? व्हाट इज गॉड्स पर्पस फॉर माई लाइफ? आमेन। तो रोमन चैप्टर 12 से हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे। ओके, यहाँ पे पौलुस हमें क्या सिखाएगा? मैं जस्ट इसका समरी आप लोग को यहाँ पे दिखाया हूँ। नंबर 1, पौलुस क्या के बारे में हम लोग को सिखाता है? Who am I? सब लोग बोल दीजिए, Who am I? मैं कौन हूँ? ओके, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सेकेंड चीज हम लोग सीखेंगे कि Where do I belong? मैं एक्चुअली कहाँ का हूँ ना। और थर्ड चीज हम लोग रोमन्स 12 से क्या सीखेंगे? What am I supposed to do? अगर मैं ये संसार में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? क्यों मैं संसार का हूँ ना। देखिए, हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, गॉड इज अ गॉड ऑफ पर्पस। हमारा परमेश्वर क्या का परमेश्वर है? उद्देश्य का परमेश्वर है। प्रभु जो कुछ भी बनाते हैं, प्रभु जो कुछ भी करते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है। हमारे जैसे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। क्यों खेलना? बड़ा टाइम पास ना। परमेश्वर टाइम पास नहीं करते। प्रभु जो कुछ भी करते हैं, प्रभु का एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, आप दुख से यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रभु में भरोसा करेंगे ना, वो चीज में भी परमेश्वर का एक पर्पस है। परमेश्वर अच्छा के लिए, कुछ अच्छा के लिए आपके साथ कुछ चीज होने के लिए दे रहे हैं। बाइबल में हमें बहुत ये सब घटना को बारे में देखने को मिलता है। लोग तकलीफों में से गए हैं, लोग दुख में से गए हैं, पर बाद में उन लोगों को पता चला कि वो ईश्वर जी कोरिसे भालर निमित्त कोरिसे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, सूरज का उद्देश्य क्या है? रोशनी देने का, हमें ताप देने के लिए। आमेन। परमेश्वर ने तारा, स्वर्ग, सब कुछ बनाया। क्यों? बाइबल में बोला है ताकि सब कुछ परमेश्वर का महिमा को क्या करे? घोषणा कर सके, डिक्लेयर कर सके। जब आप आसमान को देखते हैं, जब आप तारों को देखते हैं, जब आप चंद्रमा को देखते हैं, आप किसको प्रशंसा करते हैं? ओह, परमेश्वर कितना महान है। देखिए, तो सब चीज का पर्पस है। आप पौधे को देखिए, फूल को देखिए, सब कुछ को देखिए, फ्लावर्स को देखिए, सब चीज का क्या है? उद्देश्य है। जब कोई फ्लावर इतना अच्छा से ब्लूम होता है तो हम लोग फूल को देख के क्या बोलते हैं? वाव, ये क्या है? कितना सुंदर है। देखिए, तो फूल का भी एक क्या है? उद्देश्य है। और बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, पर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप में बनाया। प्रभु ने फूल को अपना स्वरूप में नहीं बनाया, परमेश्वर ने सूरज को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, पर जब परमेश्वर ने आप और हमें बनाया, बाइबल कहता है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। तो अगर एक फूल का उद्देश्य है, अगर एक सूरज का उद्देश्य है जो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया भी नहीं गया है, तो सोचिए आप और मेरा लाइफ का पर्पस है कि नहीं? आप और मेरा लाइफ का उद्देश्य है कि नहीं? हमें ये चीज को जानना जरूरी है। आमेन। और पौल जो है रोमन्स 12 में उसी के बारे में बात करता है। आमेन। इसलिए ये चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने आप को जांचना पड़ता है। हम लोग बिजी है,
किसी के पास भी टाइम नहीं, আমি ইমান বিজি আছো, সব চিজको हम लोग जांच रहे, এইটো घर में এনেকা হ'ব লাগে, এইটো এনেকা হ'ব লাগে, এইটো टेबल तो এফালে হ'ব লাগে, মোৰ লৰা এনেকা হ'ব লাগে, सबका हम लोग एसेस करते हैं, बट हम लोग अपने आप को क्या नहीं करते हैं, जांचते नहीं है। इसलिए दाऊद बहुत बार कहता है, ओ मेरा प्राण शांत रहे और सोच परमेश्वर का करुणा। आमीन। कभी कभी हम लोग को जस्ट दौड़ा भागी में ना रिलैक्स करना है। थक गए हम लोग, मैं थक गया, सोचिए कभी जस्ट रिलैक्स करके कि प्रभु मैं कौन हूं, मैं कहां पे बिलोंग करता हूं, प्रभु मैं यहाँ पे क्यों हूं। आमीन। पौलुस ने इसका आंसर हमें दिया है। ओके, 1990s या 80s में, आई एम नॉट श्योर, बट यही बीच में 80s और 90s का बीच में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया था, और वो रिवाइवल में 2 क्वेश्चंस जो है वो बहुत फेमस हुआ था। और ये जहाँ पे भी ये प्रीचिंग्स होता था, स्पेशली यूरोप में था ये, जहाँ पे भी प्रीचिंग्स होता था तो ये 2 क्वेश्चंस हमेशा प्रीचर्स लोग पूछते थे, और ये 2 क्वेश्चंस की वजह से बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ। आपको जानने का मन है वो 2 क्वेश्चंस क्या है? ओके, पता नीचे देखा दीजिए तो, व्हाट विल हैपन इफ आई डाई टुडे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो वो रिवाइवल में ये क्या हुआ, बार बार पूछा जा रहा था, लोग बार बार मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्या होगा कि अगर मैं आज मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। आप थोड़ा स्वयं सोच के रखिए, सोचिए तो, यदि आप और हम आज मरेंगे तो क्या होगा ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन, फिर इसका फॉलो अप क्वेश्चन क्या था, इवन इफ यू मीट गॉड व्हाट वुड यू टेल हिम यू हैव डन फॉर हिम टू लेट यू इनटू हेवन। अगर आप परमेश्वर को आमना सामना भी हुआ, अगर आपने परमेश्वर के साथ मुलाकात भी हुआ, तो आप परमेश्वर को क्या कहेंगे कि प्रभु मैंने आपके लिए ये किया है और मुझे क्या करो, स्वर्ग में डाल दो बोल के। ये 2 क्वेश्चन, और ये 2 क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन हमें क्या करता है, अपने आप के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सेल्फ असेसमेंट। आमीन। सब लोग बोल दीजिए सेल्फ असेसमेंट। अपने आप को जांचो बोल दीजिए। ओके, जाएंगे 3 क्वेश्चन में जाएंगे, रेडी है? ओके, नंबर 1 क्वेश्चन पॉल क्या के बारे में डिस्कस करता है, हु एम आई, मैं कौन हूं। बहुत लोग आज ये क्वेश्चन से बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत लोगों के पास ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। लोग बोलता है आप कौन है, बोले लोग बोलते मैं मेरा नाम अर्पण है, बोलता है। अरे वो आपका आइडेंटिटी नहीं है, आपका दूसरा नाम भी तो रख सकता था। अगर नाम आपका आइडेंटिटी है तो कोई बोलेगा मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, हु आर यू बोल के हम लोग जब पूछते हैं, वो आप नहीं है, वो आपका प्रोफेशन है। आप जो कल आप चेंज करेंगे प्रोफेशन, तो आप ही तो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? हम क्या करते हैं, हमारा नाम क्या है, वो हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है, पर हम कौन है वो पॉल हमें हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है। ओके, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 हम लोग देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3, आपको पता है ना, फर्स्ट वीक में हम लोग ने रोमन्स 12 का 1 लिया, सेकेंड वीक में हम लोग ने रोमन्स 12 का 2 लिया, आज हम लोग 3, 4, 5, 6, 7 लेंगे। ओके, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 3 में यहाँ पे क्या बोलता है, फॉर बाय द ग्रेस गिवन टू मी, ये पॉल बोल रहा है, रोमन्स का चर्च को बोल रहा है, और पॉल बोल रहा है कि फॉर बाय द ग्रेस गिवन टू मी आई से टू एवरीवन अमंग यू not to think himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मुझे जो अनुग्रह मिला है उसके कारण मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ, क्या कहता है वो, कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना है उससे बढ़कर अपने आप को ना समझे, पर
जैसा विश्वास परमेश्वर ने तुम में से हर एक को दिया है, वैसे ही सुबुद्धि से अपने आप को समझो। अभी यहां पे पौलुस क्या बोल रहा है पता है? पौलुस का कमांड क्या है? थिंक अबाउट योरसेल्फ एक्यूरेटली। अपने आप के बारे में क्या करो? एकदम एक्यूरेटली सोचो। इसलिए पौलुस क्या बोलता है पता है? मैं, प्रभु ने जो मुझे अनुग्रह दिया है ना, उसके द्वारा मैं आप लोग को बोलता हूं कि अपने आप को बहुत बड़ा मत सोचो, बोलता है। जितना हो तुम, उससे क्या करो? ऊपर में मत सोचो, बोला है। आपको पता है, बहुत बार हम लोग अपने आप के बारे में बहुत बड़ा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम लोगों को क्या पता नहीं होता है? सच्चाई के बारे में पता नहीं होता है। जब आप सच्चाई से आप लोग भटक जाते हैं ना, जब सच्चाई से मैं भटक जाता हूं, तो मैं अपने आप के बारे में बहुत बड़ा बड़ा सोचने लग जाता हूं। ट्रुथ, जो सच है, उससे मैं अगर लेफ्ट और राइट जाऊंगा, जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्यता है, उससे मैं अगर लेफ्ट और राइट जाऊंगा, तो मैं अपने आप के बारे में क्या करता हूं? बहुत ज्यादा सोचने में लग जाता हूं। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपका जीवन में कुछ घटना हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप लोग को पता ही नहीं है। या मान लीजिए कोई आदमी ने आपको अटैक कर दिया रास्ता में, आपने वो आदमी को लाइफ में कभी देखा भी नहीं, वो अटैक करके चला गया। आप बात को घर जाके क्या करते रहेंगे? बोले तो सोचते रहेंगे कि कौन है वो आदमी, मुझे अटैक क्यों किया। देख, आपको, आप क्यों इतना ज्यादा सोचते हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो आदमी कौन है। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है ना, अचानक कुछ चीज हो जाता है, हम लोग को पता ही नहीं है वो क्यों हो रहा है, और बाहर में हम लोग सोचता रहता है, ये तो होपो ना लगे इसलिए क्यों नहीं हो लिटू। जब आप ट्रुथ आपको पता नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। और यहां पे पौलुस हमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा है कि जब हम लोग सत्यता से, जब हम लोग ट्रूथ से, परमेश्वर का ट्रूथ से लेफ्ट और राइट हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ क्या करने लग जाते हैं? सोचने लग जाते हैं। बट उसके बाद पौलुस क्या कहता है पता है? बट थिंक विथ सोबर जजमेंट अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ फेथ दैट गॉड हैज असाइन्ड। पर जो विश्वास का नाप परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उसी के अनुसार तुम अपने आप के बारे में सोचो, बोला है। अभी इसको मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, आपको समझने के लिए मैं इसको बहुत सिंपली करूंगा। पौल क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा है पता है? तुम अपने आप के बारे में तभी एक्यूरेटली सोच सकते हो जब तुम विश्वास में बढ़ते हो। आमीन। जितना ज्यादा आप और हम विश्वास में बढ़ते हैं ना, जितना ज्यादा आप और हम परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, हमें अपने आप का आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। जितना ज्यादा हम लोग सत्यता से लेफ्ट और राइट हो जाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को कि कोई तो बहुत ज्यादा सोचेगा, कोई बहुत नीचे सोचेगा। पर जब हम लोग परमेश्वर का वचन में बढ़ेंगे, जब हम लोग विश्वास में बढ़ेंगे, जब हम लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे, जब हम लोग फेलोशिप में बढ़ेंगे, तब हमारा सोच क्या होगा? एक्यूरेट होना शुरू होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पौलुस यहाँ पे बताने के लिए कोशिश कर रहा है, बहुत लोग, हम लोग अपना सोच में स्टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या में स्टेबल नहीं है? परमेश्वर का वचन में स्टेबल नहीं है, हम लोग विश्वास में स्टेबल नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? ईच थिंक अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ फेथ। आपका विश्वास का नाप के अनुसार अपने आप के बारे में सोचो, बोला है। अगर आपका विश्वास का नाप इतना है, तो आप अपने आप के बारे में कितना सोचेंगे? इतना ही सोचेंगे। अगर आपका विश्वास का नाप बड़ा है, तो आप अपने आप के बारे में कितना सोचेंगे? बड़ा ही सोचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप और मेरा आइडेंटिटी, हु एम आई, अगर हमें जानने का मन है, तो हमें क्या में बढ़ना जरूरी है? विश्वास में बढ़ना जरूरी है। अगर हम लोग इसमें नहीं बढ़ेंगे ना, तो हम लोग का सारा संसार का टैग हमें लग जाएगा। यू आर अ लूजर, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा परिवार खराब होगा, तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा, बोल के सारा टैग हमें क्या करेगा? हमें आइडेंटिफाई करेगा।
जितना ज्यादा हम लोग वचन से, प्रभु का वचन से, हम लोग ट्रूथ से हम लोग लेफ्ट और राइट हो जाएंगे, तब हमारा सारा आइडेंटिटी क्या होगा, नकली आइडेंटिटी हम लोग लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर जो दिन आप कहेंगे कि नहीं मैं विश्वास में बढ़ूंगा, परमेश्वर में मैं बढ़ूंगा बोल के जो दिन आप डिसाइड करते हैं, उतना ज्यादा आप अपने आप के बारे में एक्यूरेटली सोचना शुरू करेंगे। आमीन। आपने किसी किसी को देखा है, प्रभु के लोग को, वो लोग को जितना भी हिलाओ ना वो हिलता नहीं है। वो लोग को पता है कि परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। उन लोग का माँ पिताजी उन लोग को छोड़ देता है, पर भी वो लोग स्ट्रांग होके बैठता है। गांव समाज उन लोग को तकलीफ देता, पर भी वो लोग स्ट्रांग होके बैठता है। हमेशा चर्च में आता है, खुशी होके आता है, प्रभु का प्रेम दूसरा को बताते रहता है। और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये आदमी कौन सा खाना खाता है, ये आदमी का जीवन में क्या प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? वो आदमी ऐसा क्यों रहता है? पता है, क्योंकि वो विश्वास में बढ़ने वाला आदमी होता है। और जब वो विश्वास में बढ़ता है, वो अपना सोच जो है एक्यूरेट रखता है। आमीन। मैं आपको एफिशिएंस में एक दिखाना चाहूंगा। पौलुस एफिसियंस का चर्च को जब लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है, तो वहां पे कुछ लोग जो था विश्वास में बढ़ रहा था। और वो विश्वास में बढ़ने वाले लोगों को पौलुस क्या कहता है? एफिसियंस चैप्टर 1 का 4 और 5 में देखिए, स्टार्टिंग में ही पॉल क्या कहता है। मैं इंग्लिश में पढ़ दूंगा, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? पॉल कहता है, फॉर ही चोज अस इन हिम, परमेश्वर ने हमें यीशु में चुना, before the creation of the world, to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will। बोला यहाँ पे पौलुस क्या कहता है पता है? जो भी ख्रिस्ट में है, in him, जो भी ख्रिस्त में विश्वास किया, सब लोग बोल दीजिए यीशु में बोल के। आप लोग यीशु में है कि नहीं है? पौलुस क्या कहता है? जो भी ख्रिस्त में है उसे परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। परमेश्वर ने आप और हमें क्या किया है? चुना है। हम लोग चुने हुए लोग हैं। अगर आप केवल ख्रिस्त में है, आपका क्वालिफिकेशन केवल आपको क्या में होना है? ख्रिस्त में होना है। अगर आप ख्रिस्त में है तो आप क्या है? चुने हुए लोग हैं। आमीन। ख्रिस्त से बाहर होंगे तो मुझे पता नहीं, यीशु से बाहर जाएंगे तो मुझे पता नहीं, बट इतना मैं बता सकता हूं कि यीशु में अगर आप हैं तो पौलुस स्टार्टिंग में क्या करता है? गॉड हैज चोजन यू, परमेश्वर ने आपको क्या है? चुना है। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम चुने हुए लोग हैं। आज ब्रदर उदित ने जो वर्शिप में है ना, इतना सुंदर आराधना में वो लीड कर रहे थे, भीड़ से मुझे चुना बोला है, अपना बना लिया, नाम भी दिया है हमें। वो नाम क्या है? यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम भीड़ में भटके हुए लोग थे, यहाँ पर हम पाप में मरे हुए लोग थे, पर प्रभु यीशु ने आके हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस में मर के यहाँ पर हमें वो भीड़ से क्या किया है? चुना है। पर वो चुनने के लिए हमने क्या किया है? परमेश्वर में विश्वास किया है। समझ में आ रहा आपको? द मेजर ऑफ फेथ। जब आप यीशु में है तो आपको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। और चुन के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है, इसको चुना, इसको चुना, यहाँ पे रख के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। चुनने के बाद क्या किया है पता है? ये तो सृष्टि का पहले ही हमें चुना है। क्यों चुना है? टू बी होली एंड ब्लेमलेस इन हिज साइट। परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम यीशु के नजर में, परमेश्वर के नजर में क्या हो? पवित्र और निर्दोष हो। आप और हमने अगर प्रभु यीशु में विश्वास किया है तो हमारा सारा पाप क्या हो गया है? खत्म हो गया है। आमीन। हमारा सारा पाप का क्षमा हमें मिल चुका है, क्योंकि हमारा पाप का सजा किसने लिया? प्रभु यीशु ख्रिस्त ने लिया। आमीन। जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, जो नाप से जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, तो बाइबल का प्रॉमिस क्या है? परमेश्वर ने हमें चुना है, बहुत पहले से ही चुना है। क्यों चुना है? ताकि हम परमेश्वर के नजर में पवित्र और निर्दोष बने। आमीन। अगर आज भी आप और हम मरेंगे तब हम लोग डायरेक्ट स्वर्ग जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पाप का क्षमा हमें मिल चुका है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में देखिए
इन लव, प्रेम के लिए, ही प्रीडिस्टिन्ड अस फॉर अडॉप्शन टू सनशिप। हमें परमेश्वर ने संतान भी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के संतान हैं। यहाँ पे पौलुस 3 चीजों के बारे में करता है। नंबर 1 पौलुस कहता है कि हम चुने हुए लोग हैं, वी आर चोजन पीपल। नंबर 2 क्या है? हम लोग पवित्र है, परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष बनाया। और लास्ट में हम लोग पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमें बच्चे होने का भी अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ गया? हु एम आई? मैं कौन हूं? मेरा आइडेंटिटी मुझे जानना है, तो मैं परमेश्वर में रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के बाहर में मुझे पता नहीं, पर परमेश्वर में अगर आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र जाति हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। नंबर 1 आप क्या है? चुने हुए लोग। बोल दीजिए। आप निर्दोष और पवित्र है। बोल दीजिए। और आप परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। आपका आइडेंटिटी के लिए आपको भटकता रहने का जरूरत नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं बोल के। नहीं, आपके पास वचन है। आप प्रभु में विश्वास कीजिए। प्रभु का वचन आपको कहता है कि तुम चुने हुए लोग हो। हाँ, तुम भीड़ में हो सकते हो अभी, पर परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आमीन। और केवल चुना खाली नहीं, तुम्हें यीशु के द्वारा तुम्हें पवित्र भी बनाया है। और अंतिम में क्या है? तुम्हें संतान होने का भी अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। समझ में आ गया? ओके। नंबर 2 क्वेश्चन में जाएंगे अभी हम लोग। वेयर डू आई बिलोंग? वेयर डू आई, मैं कहां का हूं या किसका हूं? बिलोंग ना, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आदमी लोग का अंदर में बार बार आता रहता है। मैं कल एक घर में ना, हमारा सिस्टर कामाख्या का घर में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और संगति कर रहे थे। तो और मैं वहाँ का फैमिलीज को, कुछ लोग आए थे, उन लोग को मैं ये बता रहा था कि मेरा 2 बच्चा है और जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं हुआ, मुझे और मेरा वाइफ को ये भी पता नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की होगा। जन्म होने के बाद बच्चा का शक्ल जब फर्स्ट टाइम देखा तब पता चला कि ओ ये मेरा बच्चा है। माँ बाप होने के बाद भी मेरे पास ज्ञान नहीं था कि कौन आने वाला है बोल के। जब आया तभी पता चला ये मेरा बच्चा है। पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। मैं बता रहा था, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, बाइबल में लिखा गया है कि हम माँ के गर्भ में आने से भी पहले प्रभु हमें जानते थे। इवन सब कुछ सृष्टि करने से भी पहले परमेश्वर ने हमारे बारे में क्या किया था? योजना बनाया था बोल के बाइबल में लिखा गया है। आमीन। और ये क्वेश्चन जब हमारे मन में आता है, वेयर डू आई बिलोंग, मैं कहाँ का हूँ? बहुत लोग हम लोग बोलते हैं कि वो अखमर है। थोड़ा पर्टिकुलरली होने के लिए मैं बेलदोलार, मैं खाना पड़ा, और भी पर्टिकुलर होने के लिए मैं एने का पद ना, रघुनाथ चौधरी पद का हूं मैं, हाउस नंबर 11 2nd फ्लोर। ओके, वहां पे आप बिलोंग नहीं करते, वो एड्रेस है आपका, वो तो चेंज हो जाएगा कल। पर ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमें सोचने के लिए क्या कर देता है? बाध्यता में डाल देता है। रोमन्स में फिर पौलुस ने इसका भी आंसर दिया है। रोमन्स चैप्टर 12 का अभी 4 और 5 में देखेंगे। ओके, 4 और 5 में देखेंगे। और एज इन वन बॉडी वी हैव मेनी मेंबर्स, ये वही कंटिन्यूएशन है। एंड द मेंबर्स डू नॉट ऑल हैव द सेम फंक्शन, सो वी दो मेनी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट एंड इंडिविजुअली मेंबर्स ऑफ वन अनदर। क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग है, जैसे हमारा एक शरीर में अंग बहुत है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, पर शरीर क्या है? एक शरीर में बहुत अंग है और सब अंग का एक ही काम नहीं है। हर एक अंग का क्या अलग अलग काम है। हाथ का काम अलग है और पैर का काम, पैर से हम लोग चलते हैं, हाथ से हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, लिखते हैं, क्या क्या करते हैं ना। वैसे ही हम भी जो बहुत है मसीह में एक देह होकर एक दूसरे के क्या है? अंग है बोल के यहाँ पे पौलुस एक्सप्लेन करता है। पौलुस क्या कहता है? हम एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं और
मेन चीज हमें यहाँ पे समझना जरूरी है, पौलुस का मेन एम क्या है? पौलुस ये बताना चाहता है कि वी बिलोंग टू क्राइस्ट। आमीन। हम लोग किसके हैं? क्रिस्ट के हैं। हम लोग अपने आप का भी नहीं है। आप लोग को पता था ये? हम लोग को लगता था कि मैं अपने आप का हूं ना, इसलिए बाइबल में क्या बोला है? सेक्सुअल सिन, बेविचार का पाप में क्या बोला है? जब तुम बेविचार करते हो तो तुम अपने शरीर के विरुद्ध में करते हो बोला है। अगर आपका शरीर होता तो तुम अपने विरुद्ध में करते हो बोलता था ना, पर क्या बोला है? तुम अपने शरीर के विरुद्ध में। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी आपका नहीं है। आमीन। नए लोगों को थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होगा, बट मैं क्या बताना चाहता हूं, पौलुस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि वी बिलोंग टू क्राइस्ट। हाँ, हम लोग देखने में अलग अलग है। हाँ, हम लोग का बात करने का तरीका अलग अलग है। हाँ, कोई छोटा है, कोई लंबा है। हाँ, कोई अच्छा से गिटार बजाता है, कोई अच्छा से गाना गाता है, कोई अच्छा से गाड़ी चला लेता है। तो सब लोग अलग अलग है, एक ही नहीं है। पर हम लोग अलग अलग होने से भी हम सब लोग क्या है? प्रभु यीशु के हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? पौलुस एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा आइडेंटिटी तो क्या है, कि जब हम लोग ख्रिस्ट में है तब हमें हमारा आइडेंटिटी मिलता है। और सेकंड में पौलुस हमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा है कि हम लोग कहाँ के हैं? हम लोग ख्रिस्ट के हैं। आमीन। आज यहाँ पे जितने भी कितना लोग हैं पता नहीं, 60-70 लोग यहाँ पे, जितने भी लोग आज आप यहाँ पे आए हैं, हम सब लोग किसके हैं? ख्रिस्ट के हैं। आमीन। बोल दीजिए, मैं ख्रिस्ट का हूँ बोल के। हम लोग एक ही शरीर के हैं, हम लोग अलग अलग शरीर के नहीं है। आमीन। मान लीजिए मेरा हाथ में अगर मैंने कोई चीज से मार दिया तो दर्द किसको हुआ है? मेरा उंगली को ना। आंसू कहां से निकलता है? मेरा आंख से निकलता है। पर आंख को दर्द नहीं हुआ। आंख से आंसू क्यों निकलता है बोले तो? क्योंकि ये क्या है? एक ही शरीर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु यीशु का, ख्रिस्ट का है। आमीन। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। जब हम लोग ये चीज को नहीं समझते हैं ना, हम लोग कहाँ पे बिलोंग करते हैं नहीं समझते, तो लाइफ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। आदमी लोग आज बहुत लोग लाइफ में कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि वो लोग पता नहीं है कि वो कहाँ के हैं या किसके हैं। देखिए, अगर मैं भूल जाता हूँ यहाँ से प्रीचिंग खत्म होने के बाद कि मैं कहाँ के हूँ, मेरा घर कहाँ पे है, मेरा बीवी कौन है, मेरा बेटा कौन है, मेरा बेटी कौन है बोल के अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं यहाँ पे आमीन बोलने के बाद बाहर में जाके मैं क्या करता रहूंगा? कंफ्यूज होता रहूंगा। मैं बोलूंगा ये घर भी मेरा नहीं है, फिर दूसरा घर में जाऊंगा ये भी मेरा नहीं है। पूरा गुवाहाटी क्या करते रहूंगा? मैं चक्कर मारते रहूंगा। क्यों बोले तो? क्योंकि मैंने क्या किया है? भूल गया है, मुझे पता नहीं है। जब आप और हमें पता नहीं होता है कि हम किसके हैं, जब हम लोग को पता नहीं होता है कि हम ख्रिस्ट के हैं, तो लाइफ भर हम लोग क्या होते रहेंगे? कंफ्यूज होते रहेंगे। पर पॉल हमें एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करता है कि हे भाइयों बहनों, तुम लोग तो ख्रिस्ट के हो। आमीन। हाँ, तुम लोग अलग अलग हो देखने में, कोई अलग है, कोई किसी का टैलेंट अच्छा है, किसी का कोई चीज में अच्छा है, पर अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग किसके हैं? ख्रिस्ट के हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में क्या बोला गया है? परमेश्वर ने आप और हमें सृष्टि से पहले ही, कब से पहले? सृष्टि से पहले ही ख्रिस्ट में होने के लिए हमें सृष्टि किया है। आमीन। आप और हमें परमेश्वर ने क्यों सृष्टि किया है पता है? ताकि हम किसके साथ बन सके? ख्रिस्ट के साथ बन सके। आमीन। अपने सामने में जो उनको देख के बोल दीजिए, डू नॉट बी कंफ्यूज। बोल दीजिए, यू बिलोंग टू क्राइस्ट। आमीन। कंफ्यूज मत हो जाइए, आप किसके हैं? ख्रिस्ट के हैं। आमीन। वो एक गाना है ना, अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me। उसके बाद I once was
lost, but now I am found. Amen. मैं गुम हो चुका था, पर अभी मैं क्या हूं? मुझे पाया गया है. मुझे पता नहीं था कि मैं ख्रिस्त का हूं. मुझे तो लगता था कि मैं मेरा परिवार का हूं. मुझे तो लगता था कि मैं मेरा ऑफिस का हूं. मुझे तो लगता था कि मैं कम्युनिटी का हूं, मेरे समाज का हूं. अरे वो सब चीज छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन. केवल ख्रिस्त आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप ख्रिस्त के हैं. आमीन. मैं तो बहुत बार कहता हूं कि मेरा बीवी भी मेरा नहीं है, मेरा बच्चे भी मेरा नहीं है, क्योंकि जब मैं माँ का गर्भ से जन्म होके आया, बीबी का हाथ पकड़ के नहीं आया था. मैं अकेले आया था, मैं नंगे आया था. और बाइबल में बोला जब मैं मर के जाऊंगा तब मैं अकेले जाऊंगा और नंगे जाऊंगा बोल के बाइबल में बोला है. आमीन. कुछ भी लाया नहीं मैंने. एटो मूर নহয়, মোৰ লগত আছে, একো মোৰ নহয়. ঈশ্বৰে দিছে আৰু ঈশ্বৰে নিব. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. अगर हम किसी के हैं तो केवल हम किसके हैं? ख्रिस्त के हैं. आमीन. आपको पता है स्वर्ग इतना ब्यूटीफुल क्यों है? हेवन ब्यूटीफुल है ना. बाइबल में पढ़ा है आपने. हेवन में सड़क कैसा होता है? सोने का सड़क होता है. वाह ना. बट हेवन ब्यूटीफुल क्यों है? It's the presence of Jesus that makes heaven beautiful. आप जीसस को हेवन से निकाल दो, हेवन नहीं होगा. यहां पे आप यीशु को अपनाओ, आपका लाइफ हेवन होगा. आमीन. आज आप यहां पे आए, आप बोले प्रभु आई बिलोंग टू यू. प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं प्रभु बोल के आप यहां से विश्वास में एक डिसीजन लेके जाइए कि मैं प्रभु को फॉलो करूंगा. आप हेवन एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे. लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको जितना भी खराब करें, कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको पता है कि आप किसके हैं. आमीन. हम किसके हैं? ख्रिस्त के हैं. वी बिलोंग टू क्राइस्ट. आमीन. हालेलुया. हम लोग हेवन जाएगा बोलता है. हेवन ही नीचे नाम के आ गया प्रभु यीशु. आमीन. हमें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये होना है कि मैं ख्रिस्त में रहूंगा. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. ओके, लास्ट क्वेश्चन. मैंने आज आप लोग को पहले ही बोला आज का बहुत ही शॉर्ट मैसेज होगा, आज का मैसेज बहुत लंबा नहीं होगा. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू. ओके, हु एम आई भी थोड़ा पता चल गया. ओके, जो लोग मसीह में है वो लोग और ज्यादा समझेंगे. जो लोग मसीह में होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समय के साथ आप अपना आइडेंटिटी को आप समझेंगे. और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ने क्या देखा? मैं कहाँ पे बिलोंग करता हूँ ना, मैं किसके हो गया. और हम लोग ने ये समझे बाइबल से, बाउल का लेटर से ये सीखा कि हम किसके हैं? ख्रिस्त के हैं. अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू. ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में बड़ा बुक ही लिखा गया है, द पर्पस ड्रिवन लाइफ. रिक वॉरेन का एक बुक है. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये हिंदी में भी है ये बुक, इंग्लिश में भी है. मुझे पता नहीं एसएमएस में है कि नहीं है, पर ये क्वेश्चन, ये बुक में वही क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया गया है कि मैं ये संसार में क्यों हूं, ये संसार में मेरा एग्जिस्टेंस क्या चीज के लिए है. व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू ना. अब पौलुस इसका भी आंसर देता है. ओके, रोमन्स चैप्टर 12 का 6 और 8 देखिए तो. ओके, मैं इंग्लिश में खाली पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी में बहुत लंबा है. ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा. वी हैव डिफरेंट गिफ्ट्स. ये एक ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन है. मैं अलग अलग बाइबल से पोर्शन नहीं निकाल रहा. ओके, एक ही चैप्टर का है. वी हैव डिफरेंट गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेस. सब लोग साथ में पढ़ेंगे. ओके, जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं मेरे साथ पढ़े. ओके, 1 2 3. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it
cheerfully. Amen. यहाँ पे क्या बोला है? We have different gifts. हम सब लोगों का अलग अलग गिफ्ट है. हम लोग ने थोड़े देर पहले सुना ना, पॉल क्या बोलता है? हम लोग एक ही शरीर का है, पर हम लोग अलग अलग अंग है. आंख यहाँ पे है, नाक यहाँ पे है, मुंह यहाँ पे है, कान यहाँ पे है. अगर आंख सोचेगा कि ए सब जगह में आंख ही आंख होना है बोल के, तो यहाँ पे भी आंख, यहाँ पे भी आंख, यहाँ पे भी आंख, यहाँ पे भी. अब सोचे तो सब जगह में आंख होने से कैसा होना था? थर्ड आई को भी फेल कर देता था ना. आजकल कॉन्सेप्ट है थर्ड आई का ना, उसको भी क्या कर देता था. बट हम लोग का अलग अलग अंग है, और अलग अलग अंग सब इंपॉर्टेंट है. कान है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं. नाक है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सूंघ सकते हैं. मुंह है इसलिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं, हम लोग टेस्ट कर सकते हैं. पैर है इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं. हाथ है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं. सब चीज का क्या है? अलग अलग इंपॉर्टेंस है. और यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? वी हैव डिफरेंट गिफ्ट्स बोला है. हम लोग का अलग अलग गिफ्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग अलग अलग लोग हैं. आप सब लोग सेम नहीं हो. हमें इसीलिए खबरदार कभी भी किसी का लाइफ को देख के आप बोले कि ओह मेरा लाइफ भी ऐसा होने से अच्छा था. परमेश्वर ने आपको अलग बनाया. हमें आप यूनिकली आप बेस्ट हो. हमें यूनिकली. देखिए ये इसका क्या काम है शरीर में? इसका बारे में बाइबल में नहीं बोला है, पर भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ये चीज का क्या काम है? हेयर का कुछ भी काम नहीं. शैम्पू खाता है ना, पानी से वो करना पड़ता है. लेडीज लोग का तो और ज्यादा, क्या सीरम लगाओ ना, केयर करो, ये करो. हम लोग का तो थोड़ा यार मान लो लक्स साबुन से भी हो जाता है. उन लोग का तो शैम्पू के बाद फिर आज कंडीशनर ना, कंडीशनर, उसके बाद फिर तेल लगाओ, ये करो. पर भी बाहर निकलने में बोलता है मेरा हेयर बहुत ड्राई हो गया बोलता. ये चीज का कोई काम नहीं है, पर भी कितना सुंदर लगता है ये चीज. हमें जिसके पास है ना उनके पास जाके पूछे जिसका नहीं है. ये नेल का क्या काम है? ये मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा कि शरीर में हर एक चीज का क्या है? इंपॉर्टेंस है. और जब पाउल कहता है कि वी हैव डिफरेंट गिफ्ट्स, पाउल क्या कर रहा है? हम लोग भी अलग अलग है और हमारा गिफ्ट अलग अलग है, इसलिए हम लोग भी इंपॉर्टेंट है. आमीन. व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू? मैं ये संसार में क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अलग अलग गिफ्ट दिया है, और परमेश्वर अपेक्षा करते हैं, गॉड एक्सपेक्ट्स कि आप आपका गिफ्ट प्रभु के लिए यूज करो. आमीन. यूज द गॉड गिवन गिफ्ट फॉर गॉड्स ग्लोरी. परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है. अब आप बोल सकते हैं कि मैं तो प्रचार नहीं कर सकता हूं. नहीं, आपको शायद प्रभु ने प्रचार के लिए नहीं बनाया. समझ में आ रहा है आपको? आप बोल सकते मैं तो यहाँ पे बजा उदित का जैसा गिटार नहीं बजा सकता. हो सकता है आपका वो गिफ्ट ना हो, पर आपका एक कोई ना कोई गिफ्ट है. आमीन. हाथ, ठीक है, हाथ पैर का जैसा कभी भी नहीं हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ को काट के फेंक दें. हाथ का अपना एक काम है. आमीन. वी ऑल आर डिफरेंट. हम लोग अलग अलग हैं, पर हमारा क्या है? उद्देश्य है. हमारा क्या है? पर्पस है. प्रेज द लॉर्ड. और पौलुस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से किसी को कुछ गिफ्ट, किसी को कुछ गिफ्ट, अलग अलग गिफ्ट दिया गया है. आमीन. हमारा गिफ्ट सेम नहीं है. अभी परमेश्वर चाहता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपका गिफ्ट को आपको क्या करना है? किसके लिए यूज करना है? परमेश्वर के लिए यूज करना है. आमीन. यहाँ पे बोला है, तो अगर आपका गिफ्ट भविष्यवाणी करने का है तो आपको क्या करना है? भविष्यवाणी करना है. आपका गिफ्ट अगर सेवा करना भी गिफ्ट होता है. दूसरा को चाय देना भी क्या है? एक, सब लोग नहीं कर सकते. दूसरा को हेल्प करना भी एक क्या है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था ये भी गिफ्ट है बोल. और बाइबल में लिखा गया
इवन सर्विंग, वाह, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। आमेन। उसके बाद क्या बोला है? उत्साह देने के लिए। कभी कभी कोई लोग बहुत दुख में रहते, फैमिली का प्रॉब्लम होता है, पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम होता है। किसी किसी का गिफ्ट है कि वो लोग क्या कर सकता है, दूसरा को एनकरेज कर सकता है। हो सकता है वो मेरा गिफ्ट ना हो, पर हो सकता है वो सिस्टर रिंकी का गिफ्ट हो, क्योंकि हम लोग क्या है, अलग अलग है। अभी मेरा प्रोफेसाइंग का गिफ्ट है और उनका सेवा करने का गिफ्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं क्योंकि मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। पैर से चल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पैर इंपॉर्टेंट है और हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथ को काट के तो देखो पैर को कितना तकलीफ होता है। समझ में आ रहा है आपको? हर एक लोग का अलग अलग गिफ्ट है। साफ करना भी, सर्व करना भी एक गिफ्ट है। आमीन। किसी का ख्याल रखना भी गिफ्ट है। किसी को फोन करके पूछना आप कैसे हैं, कहां पे, क्या के लिए प्रार्थना कर सकूं, वो भी एक क्या है, गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट का हम लोग करें क्या? परमेश्वर ने क्यों दिया ये गिफ्ट का? व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू? ये संसार में मैं क्यों हूं? ताकि ये गिफ्ट को मैं यूज कर सकूं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। डिस्कवर एंड डिप्लॉय योर गिफ्ट। नंबर 1, डिस्कवर कीजिए कि मेरा गिफ्ट क्या है। उसके बाद वो गिफ्ट को क्या कीजिए, काम में लगाइए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको आज 3 चीज बताने जा रहा हूं गिफ्ट के बारे में, उसके बाद आप लोग खत्म कर। पता नीचे देखा, yeah, discover and deploy our spiritual gift. Next one. Okay, very important thing ये गिफ्ट के बारे में आज आप 3 चीज। नंबर 1, God's anointing always comes upon a certain gift that we inherit. परमेश्वर का अभिषेक जो है ना, वो हमेशा हमारा गिफ्ट के ऊपर में ही आता है। बहुत बार हम लोग बोलते हैं लॉर्ड अनॉइंट में, अभिषेक। क्या हमें अभिषेक चाहिए? अभिषेक के लिए एक वेसल होना जरूरी है। अभिषेक के लिए कोई गिफ्ट होना जरूरी है। अभिषेक करो प्रभु, अभिषेक करो बोलने से खाली नहीं होगा। ठीक है, प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री का स्टार्ट में बाइबल में आप गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे तो बाइबल में बहुत जगह में लिखा गया है स्टार्टिंग में कि परमेश्वर का मन बहुत मतलब करुणा से भरा हुआ था। कंपैशन बोला है। प्रभु यीशु गरीब को देखता था, प्रभु यीशु बीमारी को देखता था, प्रभु यीशु दुखियों को देखता था और प्रभु का मन रोता था। दुखियों को देख के, समस्या में पड़े हुए लोग को देख के प्रभु का मन क्या करता था, हमेशा रोता था। और बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और जैसे अभिषेक किया प्रभु यीशु जाके बीमारियों को प्रभु यीशु ने चंगा किया, रोगियों को प्रभु यीशु ने ठीक किया। बोला आमीन। अभिषेक आपके वरदान में ही आता है। आमीन। हम लोग केवल अनॉइंट में कोई लोग को अनॉइंटिंग अभी तक नहीं मिला है। क्यों पता है आपको? क्योंकि आपका गिफ्ट को आप यूज करना ही नहीं चाहते। प्रभु बोल रहा क्या चीज में मैं तुम्हें अनॉइंटिंग दूं? अनॉइंटिंग बोलने से खाली नहीं होगा, कुछ तुम रेडी होना पड़ेगा। प्रभु मेरा ये वेसल है, इसमें अनॉइंटिंग दो, तब ना प्रभु आपको अनॉइंटिंग देगा। छिड़कने वाला अनॉइंटिंग नहीं है ये परमेश्वर का अनॉइंटिंग है। आमीन। डेविड का देखे तो दाऊद जब अपने पिताजी का भेड़ बकरियों का ख्याल रखता था तो दाऊद जब वो भेड़ बकरियों का ख्याल रखने के समय में बहुत वाइल्ड एनिमल्स, जंगल के जानवर आके क्या करते थे, बकरियों को अटैक करता था। और वो अटैक करने का टाइम में दाऊद क्या यूज करता था, एक स्लिंग ना, इंग्लिश में स्लिंग बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है उसको, ऐसे हिंदी में गुलटिस, हाँ ना, ओके गुलेल, उसको यूज करता था। और वो मतलब उसको पत्थर रख के वो क्या कर देता था, जानवर को वो मार देता था। वो उसका गिफ्ट था। और जब समय आया गोलायत को मारने के लिए, जब समय आया ऐसा राक्षस को मारने के लिए जो परमेश्वर को और पूरा इजराइल को वो चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर ने दाऊद का गिफ्ट में ही परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर का अभिषेक आपको चाहिए, आपका गिफ्ट क्या है? आमीन। आपका गिफ्ट क्या है?
दाऊद को अभिषेक कब किया गया पता है? दाऊद का सारे बड़े बड़े भाई लोग ना मुस्तन लोग थे, राजा होने का लायक का था, पर दाऊद एक छोटा लड़का था, पर वो जंगल में क्या कर रहा था? पिताजी का भेड़ का देखभाल कर रहा था। पर जब अगमवक्ता आया राजा को चुनने के लिए, सारे भैया लोग को बोला इनमें से नहीं है, कोई भी नहीं है बोला। और उसका पिताजी, दाऊद का पिताजी जेसी को पूछा, और नहीं है बेटा? वो बोला एक छोटा सा है, वो जंगल में भेड़, उसका काम नहीं है, वो क्या कर रहा है? भेड़ चरा रहा है। भेड़ चराने वाला व्यक्ति क्या जैसा गन मारता है पता है? भेड़ जैसा गन मारता है। समझ में आ रहा ना आपको? अगमवक्ता क्या बोलता है? उसको बुलाओ बोलता है। जब दाऊद को लेके आता है वो बोलता है कि यही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक, अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपका गिफ्ट के ऊपर में ही आता है। आमीन। कभी भी मत सोचे कि मेरा छोटा गिफ्ट है, कभी मत सोचे कि मैं तो एकदम चर्च खाली मैं साफ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं। कभी मत सोचे कि मैं तो दरवाजा में खड़ा होके खाली वेलकम कर सकता हूँ। कभी भी मत सोचे मैं तो हमेशा यहाँ पे तार मिलाने का खाली। आप वही चीज में आप फेथफुल रहिए, परमेश्वर का अभिषेक वही चीज में आएगा। आमीन। दाऊद अगर सोचता कि मैं तो भेड़ में के साथ ही मेरा जीवन खत्म होगा, वो कभी भी इजराइल का राजा नहीं बन पाता। आमीन। When you are faithful with the least, God will prepare you for the great. Amen. अभिषेक, God's anointing, certain gift में ही आता है। Amen. Second चीज गिफ्ट के बारे में, God given gifts are expected to excel. परमेश्वर का जो गिफ्ट है, परमेश्वर ने आपको जो भी गिफ्ट दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें क्या करो? बढ़ो, एक्सेल करो। आमीन। आज अगर मैं इस प्रकार से मैं लगा रहा हूं, आज इतना 20% साफ हुआ है, तो मुझे क्या होना है कि प्रभु कल मैं जब फिर चर्च को मैं साफ करूंगा ना, 30% साफ होना पड़ेगा। आज प्रभु मैं इस प्रकार से मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, मेरा गिफ्ट अगर प्रीचिंग का है, प्रभु आज मैं 2 घंटा तैयार करके मैं प्रीचिंग कर रहा हूं, प्रभु कल मैं 4 घंटा तैयार करके और अच्छा प्रीचिंग करूंगा और लोगों को आपका आशीष बांटूंगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु मैं, मेरा खाने का, चाय बनाने का मेरा गिफ्ट है, चर्च का लोग को मैं अगर आज अदरक खाली देके चाय, कल मैं गोलमरीच भी डालूंगा उसमें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बट गॉड, देखिए ब्रदर रिची, कैन वी गो टू दैट वर्स? आगे का यहाँ पे देखिए तो क्या बोला है? इफ इट इज गिविंग, अगर आपका गिफ्ट गिविंग है, देन गिव जेनरसली बोला है। 2 खाली मत बोला। देखिए, इफ आपका गिफ्ट लीडिंग है तो डिलीजेंटली बेस्ट तरीका से लीड करो बोला है। समझ में आ रहा है आपको? God's given gift, we have to excel it. Amen. छोटा सा गिफ्ट क्यों ना दिया आपको परमेश्वर ने? हो सकता है आपका गिफ्ट ये कि आप लोगों को परमेश्वर का वचन प्रीच कर सकते हो सकता है आपका गिफ्ट ये कि आप लोगों का घर घर में जाके प्रार्थना कर सकते हो, उसको और एक्सेल कीजिए। हो सकता है आप गिटार बजाते हो, उसको और एक्सेल कीजिए। हो सकता है आपका पढ़ाई लिखाई आपका गिफ्ट है, आप पढ़ाई लिखे में अच्छे हो, और पढ़ो, परमेश्वर का महिमा करो। आमीन। जो भी आपका जॉब में आपका गिफ्ट है, आप बहुत अच्छा से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कीजिए और ज्यादा एक्सेल कीजिए, ताकि लोग पता चले कि परमेश्वर के लोग जो है वो नंबर 1 है। आमीन। गॉड गिवन गिफ्ट, यीशु ने भी कहा ना, परमेश्वर को कैसे प्रेम करो? सारे हृदय से, सारे समझ से, सारे प्राण से क्या करो? प्रेम करो बोला। आमीन। गिव द बेस्ट। आमीन। मुझे पता नहीं आज आपका गिफ्ट क्या है, बट हर एक का गिफ्ट है। मैं आपको बोला, एवरीवन हैज गिफ्ट। हर एक लोग का गिफ्ट है। किसी किसी का गिफ्ट स्माइलिंग गिफ्ट है। वो लोग जब स्माइल करता है ना, दिन बन जाता है। आमीन। और हम बोलते हैं रणवीर जी को, आप ऐसे लोगों को आप देखो जिसका स्माइल बहुत ही सुंदर है, और उनको दरवाजा में रखिए वेलकम करने के लिए। आमीन। जब वो फेथफुल होके वहां पे करेंगे ना, उनको प्रभु आशीष देगा। उनका स्माइल की वजह से उनका फैमिली में आशीष आएगा। आमीन। हम सब लोग जो भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, हम लोग सब लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं, घर वाइफ हाउस वाइफ है, जो भी क्यों ना हो, बट हर एक का लाइफ में प्रभु का एक कॉलिंग है। आमीन। और वो कॉलिंग को हमें समझ के उसमें क्या करना है? एक्सेल करना है। आमीन। और लास्ट पॉइंट गिफ्ट का बारे में, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। ये थोड़ा सैड पॉइंट है। गॉड गिवन गिफ्ट्स आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो क्या है?
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, वो हमेशा के लिए नहीं है। हम लोग ये संसार में हमेशा के लिए, हम लोग कितना समय के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। और ये जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है ना, वो गिफ्ट कितना टाइम के लिए है। आप स्वर्ग में जाके प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं आपका सेवा करूंगा, प्रभु बोलेगा नो नीड बोलेगा। हाँ, आप जब प्रभु का महिमा देखेंगे ना, आपका मन में होगा प्रभु कुछ करें, आपके लिए क्या करूं। प्रभु बोलेगा, प्रभु का महिमा में सब लोग अच्छा से खड़े नहीं हो पाएंगे। प्रभु का महिमा, करोड़ करोड़ स्वर्गदूत, परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठते हैं, करोड़ करोड़ स्वर्गदूत उनके चारों ओर बैठ के महिमा 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 करता है। वो प्रभु आप और हमें उनके टेबल में बिठा के हमारे साथ प्रभु भोजन करेंगे, हमें प्रभु आसमानों में बिठाएंगे। और वो समय में आप और मेरा क्या होगा पता है, प्रभु की करे मैं अपना कारण है, प्रभु कौन की काम दियो, प्रभु बोले ना लगे था के नहीं। एको কৰিব নোৱাৰিব তো আপুনি, যি কৰিব আছে ইয়াতে কৰিব লাগে, যি কৰিব লাগে আজি কৰিব লাগে। हमें वहां पे जाके काम नहीं होगा। प्रभु मैं तो तल चाই সেইটো মানুহে ঈশ্বৰ আপোনাৰ কথা শুনা নাই, মই যাওঁ নেকি অকমান প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে, বোলে এই তাক গলে নাহিবি আৰু। पर समझ में आ रहा है आपको, आप गिटार बजा पा रहे हैं, वहां पे बजाने का जरूरत नहीं है। आमीन। पर यहाँ पे आप प्रभु के लिए यूज करें। आपका फैमिली आपके साथ है, लव देम। यही यहाँ पे लिखा है, वहां पे तो हम लोग प्रेम के साथ हम लोग रहेंगे ना, तो हम लोग किसको प्रेम करेंगे। आमीन। प्रेम ही होगा वहां पे तो। अभी यहाँ पे प्रेम नहीं है, इसलिए प्रेम करना पड़ता है। जो प्रेम आसे ताते की प्रेम करिबो। आमीन। आपका मम्मी आपके साथ है, आपके पापा आपके साथ है, लव देम, प्यार कीजिए उनको। जब वो लोग ये संसार को छोड़ के जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उनका वैल्यू कितना है। कोई बात नहीं, दे बिलीव इन जीसस, दे डोंट बिलीव, पर आपका पेरेंट्स है वो, आपका भाई है वो। ये गिफ्ट जो है ना, सर्विस का गिफ्ट, लव का गिफ्ट, शॉर्ट टाइम के लिए। आपको पता है मेरा माँ मेरे साथ नहीं रहती है, वो दार्जिलिंग में रहती है, मैं यहाँ प्रभु का काम कर रहा हूँ। पर 365 डेज में मैं एक दिन भी उनको कॉल करने में मिस नहीं करता। एवरी डे मैं उनको वीडियो कॉल करके मैं आई मेक हर फील दैट आई लव हर। क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरा पिताजी प्रभु के पास जाएंगे बोल के मैं कभी सोचा ही नहीं था। समझ में आ रहा आपको? गॉड गिवन गिफ्ट्स आर फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए खाली। आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं कीजिए प्रियो। आज वो समय है, कल तो हम लोग प्रभु के साथ आनंद में रहेंगे। आमीन। ये आपका प्रार्थना होना चाहिए, यूज मी बिफोर आई बिकम यूजलेस। प्रभु मुझे यूज कर बिफोर आई बिकम यूजलेस। क्योंकि एक दिन हम लोग यूजलेस हो जाएंगे। हम लोग को जब कॉफी में डाला जाएगा या हम लोग को जब आग में चढ़ाया जाएगा, आपका हाथ भी नहीं उठेगा प्रभु को महिमा करने के लिए। ये शरीर से बोलेंगे मैं स्पिरिचुअल वर्शिप करूंगा, कि हमने रोमन्स 12:1 में देखा ना, ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, दिस इज द स्पिरिचुअल वर्शिप बोल के आप हाथ भी उठा नहीं पाएंगे परमेश्वर के लिए। और आज है वो दिन जो दिन आप परमेश्वर को अपने वरदान से आप महिमा दे सकते हैं। आमीन। एंड थैंक्स बी टू गॉड। प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु ने गिफ्ट दिया है आपको। ये आपका भी नहीं है। आपके पास जो है ना वो किसका है? परमेश्वर ने। आपका जेब में 10 रुपए है, वो किसका है? परमेश्वर के। आप थोड़ा ये कर सकते हैं, वो किसका है? परमेश्वर का है। चाय बना सकते हैं ना, अच्छा से चाय बना दीजिए अपना बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, बोले आई लव यू बोल के दीजिए चाय, और देखिए कितना घर में अच्छा माहौल बनता है। हमें एला नौकरी बो, प्रेज द लॉर्ड। छोटा छोटा चीज में हम लोग को परमेश्वर का महिमा करना है। आमीन। व्हाट एम आई, ये संसार में मैं क्यों? क्योंकि हमें एक गिफ्ट दिया गया है।
वो परमेश्वर का नाप से किसी को अलग अलग दिया है, और जो भी दिया है हमें उसको यूज करना है। प्रोफेसाई का गिफ्ट है तो प्रोफेसाई, सेवा का गिफ्ट है तो सेवा करो, देने का गिफ्ट है तो उदार बन से दो, लीड करने का गिफ्ट है तो लीड करो। आमीन। परमेश्वर ने यहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया है। आमीन। आपको आशीष मिला। सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को आज घर में जाएंगे ना, आप अपने आप को झांकिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, मैं कौन हूँ। मेरा आइडेंटिटी तो मुझे पता चला, मुझे यहाँ पे देखना है, मुझे मेरा आइडेंटिटी जानने के लिए यहाँ पे बढ़ना मुझे जरूरी है। सेकेंड चीज, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, ख्रिस्त का हूँ। मैं अपने आप का भी नहीं हूँ, मेरा फैमिली का भी मैं नहीं हूँ, मैं एक्चुअली किसका हूँ, ख्रिस्त का हूँ। और थर्ड चीज हम लोग ने क्या देखा, व्हाट एम आई कॉल्ड टू डू, मुझे क्यों परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है, क्योंकि मेरा गिफ्ट है। आमीन। और वो गिफ्ट को मुझे क्या करना है, यूज करना है, इसलिए प्रभु ने हमें यहाँ पे रखा है। हर एक आप, एवरी वन ऑफ यू आर यूजफुल इन गॉड्स किंगडम। आप हर एक लोग परमेश्वर के राज्य में बहुत यूजफुल हो। आमीन। हमारा सूरत तो बिगड़ा हुआ था, हम तो मरे हुए थे, हम तो खाली थे, पर प्रभु यीशु ने आके हमें क्या किया, नया पहचान दिया। आमीन। आइए हम अपने जगह में हम खड़े होते हैं, ये समय हम लोग गीत गाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, ओ मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब कहे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों ना ओरे बाबा बशा हरा ओरे बोरा बशेया दे रे बशा हरा रे कोना रे बेरे आदरे बेरे जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए जो कुछ है किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार, आइए हम प्रभु से कहे ओ यस लॉर्ड, प्यार है यहाँ पे जो पहले मुर्दा था, तूने डाले मुझ में तेरा प्यार, ओ रबा बाबा शेरे, प्यार है यहाँ जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Oh, we thank you. Thank you, Jesus. प्रिय आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे बीच में है और परमेश्वर ने उनका अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू किया है। God has started His good work in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर ने नया काम शुरू किया है। जैसे आप यहाँ से जाएंगे, आप विश्वास के साथ जाइए प्रिय, क्योंकि God has started His work in your life. परमेश्वर ने उनका काम आपके जीवन में शुरू किया है प्रिय। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। ओ पिता, हम अपने आप को जांचते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने आप को परखते हैं परमेश्वर पिता, हम कौन है प्रभु, हम किसके हैं प्रभु, और हम क्या खिले हैं परमेश्वर पिता। और आज हमने जाना है परमेश्वर पिता कि हमारा आइडेंटिटी प्रभु आपके सत्यता में है प्रभु, वचन में प्रभु हमें मिलता है प्रभु, और हम ख्रिस्ट के हैं प्रभु। और पिता हम लोग ने ये जाना है प्रभु कि हमें वरदान दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है प्रभु, ताकि हम वो आपके महिमा के लिए हम यूज कर सके परमेश्वर पिता। जैसे हम यहाँ से जाते हैं परमेश्वर पिता, हम रोमन्स 12 का डिसाइपल बन के प्रभु यहाँ से जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड। हम केवल पिता हम देखने वाले प्रभु, हम वो पिता केवल हम स्पेक्युलेट करने वाले लोग नहीं होना चाहते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड, पर पिता हम वो आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग होना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके छुटकारा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके हीलिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके डिलीवरेंस के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जैसे हम यहाँ से हम अपने अपने घर जाएंगे परमेश्वर पिता, हम आपके वचन को प्रभु यहाँ से लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपके वचन को मनन करके प्रभु हम यहाँ से जाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। जो वचन हमने सुना है परमेश्वर पिता, वो वचन हमारे जीवन में नया काम करे पिता। धन्यवाद देते हैं। पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर पिता। हमारे ऑफिसेस में प्रभु, ओ हमारे व्यवसाय बिजनेस में परमेश्वर पिता, हम अगर यात्रा कर रहे तो हमारे ट्रैवल्स में, हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे घर के सुख शांति प्रभु, ओ पिता हम सब कुछ हम आपके हाथ में रखते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति आप पर मेरे साथ आज से लेके तब तक बना रहे जब तक फिर से प्रभु हमें बादलों में लेने नहीं आएंगे। और अब हम सब उनके विश्वासी एक साथ कहेंगे आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। एक दूसरे के साथ बात कीजिए।